हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड डेटा एनालिटिक्स। और आज की वीडियो में भी हम कवर करेंगे Q&A। कल की वीडियो में मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, आपके क्वेश्चंस लिए मैंने आंसर किया और मजा आया यार जब मैंने फिर आपके कमेंट देखे कि आपको समझ में आई बात। कल मैंने वैसे जो मैं क्वेश्चन पिक करने वाला था मैंने ग्रुप में भी डाल दिए थे, तो आई होप आपको इनसाइट्स मिल गई होंगी। और गाइस इन क्वेश्चंस को ना बहुत सीरियसली लेना, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाले बच्चे वही हैं जो डेटा की फील्ड से हैं, तो इनको आप थोड़ा सीरियसली लेना, इन पे समझना। और कुछ गलती हो जाए, देखो मैं आपको ये भी बोलता हूँ, कभी कभी मुझे ऐसा कमेंट भी आता है नेगेटिव कमेंट कि भैया ये नहीं बताया आपने, ये रह गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखो यार मुझसे कोई गलती होती है मैं आपको बोलता हूँ, उसके लिए सॉरी, है ना। कोई ना कोई चीज़ें, देखो हर कोई इंसान है यहाँ पे, तो पर मैं अपनी जो बेस्ट ऑफ द नॉलेज है वो यूज़ करके आपको बता रहा हूँ। तो आई होप आप उसको समझ रहे होंगे, ठीक है। तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप निकालो उसमें से, और कुछ है करेक्शन तो मुझे बताओ, मैं भी उसको सही करूँगा। तो हम एक मतलब कम्युनिटी की तरह ऊपर जाए ना। हम ऐसा क्यों है कि हम कोई किसी को नीचे खींच ले, है ना, या कोई किसी को बोल दे कि भाई ऐसा वैसा, ये सब मत किया करो यार। ऊपर बढ़ने की सोचो, जितना ऊपर जा सकते हो उतना ऊपर जाओ, ठीक है। डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंस बोथ सेम, मतलब पहले यहाँ पे पूछ रहे हैं जो सब्सक्राइबर हैं कि क्या ये दोनों सेम फील्ड है। सर कॉलेज की डिग्री नहीं हो तो हाई सैलरी जॉब मिलेगी, ठीक है। उनका फोकस थोड़ा सैलरी के ऊपर है, ठीक है, क्योंकि हमारी कॉलेज ओल्ड सिलेबस ही चला रहे हैं और कुछ भी काम की चीज़ें नहीं लर्न कराते। अच्छा ठीक है। देखो अब यहाँ से क्या जानने को मिला गाइस, ऐसा भी होता है ना। कॉलेजेस में भी कह नहीं सकते हो आपकी चीज़ें अच्छी ही होंगी, तो ठीक है। डेटा साइंस का क्लास भी कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छी बात है आप कर रहे हो। अब देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट के डिफरेंस पे बात होगी। सबसे पहले तो ऐसे समझना कि डेटा साइंटिस्ट ना डेटा की फील्ड का एक लगभग एंड गोल हो सकता है, ठीक है, लगभग मैंने बोला। पर डेटा एनालिस्ट उसके एंड गोल के आसपास बिल्कुल नहीं आता, वो एक बिगनर फ्रेंडली टॉपिक है, समझ रहे हो। जब आप किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हो तो आप डेटा एनालिस्ट जैसी चीज़ों पे बात कर रहे हो, पर जब आप उसमें आगे आगे जाते जा रहे हो, आप बिजनेस एनालिस्ट बन रहे हो लास्ट में जाके, यानी कि जब आप बड़ी बड़ी एल्गोरिथम्स के साथ खेलने लगोगे, आपके काम में कोडिंग इंट्रोड्यूस हो जाएगी अच्छी खासी, आप मशीन लर्निंग पे काम कर रहे होंगे, उस टाइम पे आप कह सकते हो कि आप डेटा साइंटिस्ट वाली डोमेन में हो। बहुत हैवी स्टैट्स के साथ स्टैटिस्टिक्स आप यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, तब आप डेटा साइंटिस्ट हो। डेटा एनालिस्ट आप तब हो जब आप एक्सेल, पाइथन या पावर बीआई, एसक्यूएल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस इंसाइट्स हो गई, ठीक है। तो इन चीज़ों पे अगर आप काम कर रहे हो तो फिर आप एक डेटा एनालिस्ट के रोल के आसपास घूम रहे हो। बट मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जब भी बातें होती हैं लोग ये सब तो बोल देते हैं, पर सॉफ्ट स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स, क्यों? क्योंकि वो रियल प्रॉब्लम है। जब जब मैंने डेमो कंडक्ट करे, आप लोगों ने देखा कि जब आप स्क्रीन पे आके बोल रहे हो तो आप कितना अटक रहे हो, वो चीज़ आपको ख़त्म करनी पड़ेगी, कैसे भी करो। और रही बात कॉलेज की, तो मैं आपको गाइस ये बोलना चाहूँगा, मैंने ऐसे भी लर्नर देख लिए जो बहुत ही एवरेज कॉलेज से थे, ठीक है, कॉलेज का कोई नामो निशान नहीं था, बट बस जस्ट बिकॉज अपनी स्किल्स पे अच्छा काम किया था तो अच्छी जॉब उन्होंने ले ली। तो इट्स ऑल अबाउट स्किल्स दैट यू हैव, ठीक है। उस पर कितना आप उसको फिनिश कर सकते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो कॉलेज इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, ठीक है, कोई कहीं से भी उठ के आ सकता है। आगे जाकर के वो अपने बेसिस पे क्या करेगा उस पर सब डिपेंड कर जाएगा। आपने बोला आप डेटा साइंस पे काम कर रहे हो ऑलरेडी, तो ये तो बहुत ही बेस्ट चीज़ हो गई है ना। आप ऐसे करते रहो, प्रोजेक्ट बनाओ अच्छे अच्छे, अपनी प्रोफाइल को अपग्रेड करो, ठीक है। जहाँ जहाँ से जो जो अपने से रिलेटेबल हो सकता है उसको पिक करो, रेज्यूम में लाओ। रेज्यूम में होना चाहिए कि देखते के साथ लगे अरे यार ये क्या चीज़ है, ये तो पूछना पड़ेगा कैंडिडेट को बुला करके कि भाई क्या था ये, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी रेज्यूम में। सब्सक्राइबर की इन्होंने लिखा, सर आई एम डूइंग एमएससी इन मैथमेटिक्स फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर मी टू गेट इनटू दिस फील्ड? सर प्लीज टेल ऑनेस्टली, इज इट पॉसिबल टू डू गुड इन कॉर्पोरेट विदाउट एमबीए? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा एमबीए रिलेटेड बात है, तो इसके ऊपर बात करके देखते हैं। और बाकी सब्सक्राइबर का भी कोई व्यू पॉइंट होगा रखना, जो किसी के भी काम आ सकता है। देखो सबसे पहले तो बोलूँगा बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आते हो, तो डेटा और मैथमेटिक्स का तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, समझ रहे हो आप। यानी कि जितना ज़्यादा आपने मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व हुए हो तो डेटा के तो आप करीब आ ही गए हो, ठीक है। डेटा के करीब हम यार 8th-9th क्लास में ही आ जाते हैं, पता है। वहाँ पे जब ग्राफ्स वगैरह आने लगते हैं ना, तो ऑलरेडी हम डेटा एनालिस्ट का काम कर रहे होते हैं, बस हमें पता नहीं होता। ये बात ओपन यूनिवर्सिटी की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई यार ये डील ब्रेकर वाली चीज़ है। मेरा मानना तो ये है कि अगर कोई कंपनी में होगा तो वो सबसे पहले ये देखना चाहेगा कि जो पर्सन सामने है उसके अंदर किसकी स्किल सेट क्या है, क्या लेवल का मैथमेटिक्स वो जानता है, क्या एसक्यूएल पे उसकी कमांड है ना, क्या है एक्सेल पे कैसा काम करता है वो, ये सब वो जानना चाहेगा, इंस्टेड ऑफ कि भाई कौन से कॉलेज से आते हो, ठीक है। तो अगेन वहाँ पे भी हमको रुकने की ज़रूरत नहीं है। देखो भाई एमबीए के बिना भी ना अच्छा किया जा सकता है। एमबीए एक तरीके से ना करियर में एक्सीलरेटर की तरह होता है। एक ग्रोथ करियर में अगर एक्सीलरेटर दबाना है तो फिर वो एमबीए हो जाता है, ठीक है। बट उसके बिना कुछ ना हो सकता हो, गाड़ी ना चल सके, ऐसा भी नहीं है ना। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो पहले क्या करो, आप स्किल्स बिल्ड कीजिए, ठीक है, एक्सपीरियंस लो कहीं पे, उसके बाद फ्यूचर में नीड लगे तो एमबीए भी कर लेना,
ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके क्या सर्कमस्टेंसेस है, आपको इस पर थोड़ी और डेप्थ में जाकर के चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड इवनिंग सर, आई एम फ्रॉम DTU सेकेंड ईयर सॉफ्टवेयर ब्रांच, फाइन, बट इंटरेस्टेड इन टेक या कोडिंग, ठीक है, ML और ये सब, इन टेक और कोडिंग, हाउ इज द डेटा एनालिटिक्स फॉर फ्यूचर, शुड आई ट्राई इट? Also sir, what about doing 3 years job as a data analyst, gaining work experience, then go for MBA and please help sir। भाई अगर देखा जाए ना तो आपका जो रोड मैप है मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इसमें आप क्या कह रहे हो कि पहले मैं डेटा एनालिस्ट बन जाऊं, फिर मैं कुछ साल काम करूं, उसके बाद मैं MBA के लिए मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं करूं। तो यही बात मैंने अभी पिछले मतलब जो सब्सक्राइबर थे उनके लिए यही रेकमेंड किया। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा कि जब आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा तो MBA करने के बाद वो उसको फ्रूटफुल, यानी कि उसी को तो एक्सेलरेट करेगा। तो ये वाला चीज़ भी एक अच्छा पाथवे है ना। और आपने पूछा, हाँ, अब रही बात DTU की, DTU का टैग देखो आपको क्यों नहीं हेल्प करेगा यार, वो तो डेफिनेटली आपको टैग लाइन हेल्प करनी ही करने वाली है। रही बात अब आपकी जो पर्सनल चॉइस है कि मुझे कोडिंग उतना अच्छा नहीं लगता, तो देखो डेटा एनालिस्ट फील्ड में आने के लिए कोई कोडिंग बहुत हैवी नहीं आनी चाहिए। आपको SQL, पावर BI, एक्सेल और थोड़ी बहुत पाइथन भी आती है, तो आई थिंक आप अच्छा काम उसमें कर लोगे, ठीक है। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि भाई और एक्सप्लोर करो, ठीक है। आपको पता ही है कि डेली कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो अपनी मार्केट में बस एक्टिव रहो कि यहाँ क्या क्या चल रहा है, ठीक है। और अदरवाइज जो आपने प्लान बनाया वो गुड टू गो है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही। बट मैं इसमें फिर से एक चीज़ प्लस करना चाहूँगा, सॉफ्ट स्किल्स आप देख लेना आपकी कैसी हैं, क्योंकि पता है एट द एंड हो क्या रहा है, लोग लगे पड़े हैं भाई, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहीं ज्वाइन कर ले रहा है, कोर्स कर ले रहा है। एट द एंड जब इंटरव्यू में बात करो या पूछो तो भाई मैं देखता हूँ बहुत प्रॉब्लम में है सिचुएशन। 10 में से कोई एक हो रहे हैं जो अच्छे से बोल पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं चीज़ों का, तो उसमें मत फंसना, उसमें अपनी कमांड बना के रखना, ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। चलो ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर डेटा को अंडरस्टैंड कैसे करें? फॉर एग्जांपल अगर कोई रॉ डेटा आया है तो कैसे समझे कि मैं कौन कौन से डेक्स मेजर्स हम क्रिएट करें, कहाँ पर डेक्स और कहाँ पर कैलकुलेट कॉलम बनाएं फॉर बिगिनर्स, इस पर वीडियो बनाएं, ठीक है। तो जब भी आपके पास डेटा आता है ना, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि उस डेटा से आप किस क्वेश्चन को बेसिकली आंसर करना चाह रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक डेटा की अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, और फिर जब आप एक बिजनेस प्रॉब्लम को समझ जाओगे कि हाँ इस बिजनेस की पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम है जिस पे मैं फोकस करने वाली हूँ या वाला हूँ, तो उसके बाद डेटा के कॉलम को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि उसमें से कौन से मैट्रिक्स हेल्पफुल रहेंगे। अब देखो यार होता क्या है, जो डेक्स मेजर्स है और कैलकुलेटेड कॉलम है ना, ये ऐसे ही नहीं बन जाते कि हमने याद कर लिया और बन गया। ये एक्चुअल में जब हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं उसको, तब जाकर के हमको समझ में आता है कि इनको कैसे क्रिएट करना है। क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा डैशबोर्ड बनाओ, क्वेरीज को सॉल्व करो, दूसरे के प्रोजेक्ट को एनालाइज करो, अपना भी प्रोजेक्ट बनाओ, तब जाकर के आपकी एक कमांड बन रही होगी इन चीज़ों के ऊपर। तो तब जाकर के धीरे धीरे आपको खुद समझ आ जाएगा कि कहाँ पे मेजर बनाना है और कहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम। डन। शॉर्ट भी अगर आपको एक सिंपल रूल ही चाहिए इसके लिए, तो आप ये कर सकते हो कि अगर कैलकुलेशन रिपोर्ट या फिल्टर के हिसाब से चेंज होनी है तो मेजर, और अगर हर रो के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू क्रिएट करनी है तो कॉलम, ठीक है। तो आप इस रोल को भी यूज करके अपना काम कर सकते हो। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया क्या पाइथन में सिर्फ पांडास और नंपाई अच्छे से कर लूँ, क्योंकि विजुअलाइजेशन के लिए तो वैसे भी पावर BI यूज़ करते हैं और पाइथन में डेटा पाइपलाइंस क्या होती है वो सीख लूँ? अच्छा ठीक है, क्या होती है, ठीक है। प्लीज़ रिप्लाई, आई एम रियली स्टक एट दिस पॉइंट। ठीक है, बात करते हैं इसको। देखो ऐसा नहीं, जो डेटा पाइपलाइंस और डेटा इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स है ये इनिशियल लेवल पे इतने मैंडेटरी नहीं है। स्टार्टिंग में आप पांडास, नंपाई, मैटप्लॉटलिब या सीबॉर्न या SQL इन सब पे फोकस कर लो, वो सबसे मेन है अभी, है ना यार। क्योंकि अगर एक साथ सब चीज़ें लेकर के चलोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। पहले आप डेटा के एनालिसिस में, विजुअलाइजेशन में, इसमें क्लियर हो जाओ कि हाँ ऐसे 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 काम हो रहा होता है, ऐसे एनालाइज होता है, ठीक है। उसके बाद चाहे तो ETL या डेटा पाइपलाइंस की तरफ आप बढ़ सकते हो, तब जाकर के वो आपके स्टेप्स सही बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले ही चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करना। तो गाइज आज का फाइनल क्वेश्चन है कि सर डेक्स क्यूरीज प्रैक्टिस करने के लिए कुछ वेबसाइट्स हैं क्या, उसको आप किस तरह प्रैक्टिस कराते थे, ठीक है। डेक्स क्यूरीज के लिए पूछा हुआ है। देखो यार वैसे डेक्स क्यूरीज के लिए कोई SQL जैसी तो डेडिकेटेड वेबसाइट नहीं है, बट फिर भी अगर आपको कुछ ट्राई करना है, एंटरप्राइज DNA, SQL BI, माइक्रोसॉफ्ट लर्न और पावर BI कम्युनिटी जैसे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छे खासे डेक्स चैलेंजेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बार ट्राई करना। सबसे पहले क्या करो, डैशबोर्ड खुद बनाओ, फिर हर एक विजुअल के लिए डेक्स लिखने की खुद कोशिश करो, है ना। आई थिंक उससे आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, ज़्यादा समझ पाओगे डीपली चीज़ों को। फाइन। तो ये था गाइस, आज की क्वेरीज को यहीं पे खत्म करते हैं। और भी आपको डाउट्स आए आप प्लीज़ वीडियो में मेंशन करना, मैं उनको पिक कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, उनको सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो गाइस आज का सीक्रेट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बोला था कि मैं जुलाई एंड में भी
कुछ कैंपेन रन करूंगा जहां पे आपको मैं सॉफ्ट स्किल्स का बता रहा हूँ। तो उस फ्री कैंपेन के लिए अगर आपको आना है तो मैंने बोला था डेली वीडियो में आपकी मुझे प्रेजेंस दिखनी चाहिए, ठीक है। जिनकी दिख रही है मैं उनका नोट करता रहता हूँ नेम। तो अगर आप बने रहोगे तो उस फ्री सेशन में आप डेफिनेटली आना। पर गाइज उस फ्री सेशन में पहुंचने के लिए आपको वीडियो को देखना होगा और मुझको बताना पड़ेगा एक सीक्रेट क्वेश्चन का आंसर, जो कि क्वेश्चन है कि अगर कंपनी के पास ऑलरेडी डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स होती हैं तो फिर डेटा एनालिस्ट के क्या क्या रोल्स होते हैं। क्योंकि हम अभी तक बोलते रहते हैं डेटा एनालिस्ट, हमने इसको बिल्कुल एक की बना दिया है। अब मैं चाहता हूं कि आप अंदर के जो छोटे छोटे रोल्स हैं जितने आपको पता हैं उस बस अपनी नॉलेज से लिखना, कुछ चैट जीपीटी नहीं, कुछ मत करना। जो आपको अपने माइंड में पता है उतने रोल्स लिख देना। मैं देखता हूँ कितने रोल्स आप सही बताते हो और कितने आप मिस करते हो, ठीक है। तो जैसे ही वीडियो आप देख रहे हो उसका आंसर करो, आपकी प्रेजेंस का पता चलेगा। बाद में जाकर के जो मैं फ्री कैंपेन करूंगा जुलाई में, 15 जुलाई के बाद उस फ्री कैंपेन में आप आ सकते हो, ठीक है। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। आपका एक छोटा सा लाइक भी बस मुझे एकदम पावर दे देता है और काम करने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कोई भी गलती हो गई हो उसके लिए सॉरी, कहीं से कोई भी गलती हो रही हो प्लीज़ माफ़ कर देना यार।